गुड मॉर्निंग बच्चों। पथ प्रदर्शक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए हैं प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल, कि किस पदार्थ से कौन सा अम्ल स्रावित होते हैं, यह बात हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो यह है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे फिक्स है कि इसमें नंबर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर वाला। ठीक ना। तो 10th के इंटरव्यू से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है, या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, या आप किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो यह इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे इसे क्या करते हैं, रटते हैं, और रट के उसे पूरी तरह से याद नहीं रह पाता है। कुछ समय के लिए याद होते हैं, फिर वह भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ आप हमारे सानिध्य बने रहें, और मैं आपको इस तरह से शानदार ट्रिक्स के साथ सिखलाने, याद कराने का प्रयत्न करूंगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है दही या खट्टा दूध। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कुछ कहानियां सुनाएंगे, उस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे और इसे याद कर लेंगे। तो लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन आपको याद पक्का होगा। बच्चों, आप इसका धैर्य पूर्वक इंतजार कीजिए कि आपको याद किस तरह से हम कराते हैं। तो सबसे पहले दही और या खट्टा दूध बोल सकते हैं, दही को हम खट्टा दूध बोलते हैं। तो दही में कौन सा अम्ल पाता है? लैक्टिक अम्ल पाता है। इसको कैसे याद रखना है? तो एक कहानी सुनते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो है, इस पे कहानी बनाए हैं हम, उसको सुनिए। तो क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें दो पक्ष थे, ठीक ना। क्रिकेट मैच हो रहा था, तो एक ऐसा खिलाड़ी था जिस पर जीत फिक्स था कि अगर ये व्यक्ति टिक जाएगा मैच में बल्लेबाजी करने में तो जीत पक्की हो जाएगी उस टीम की। तो उसे उतारने के लिए एक वही खिलाड़ी था, तो जिस पर आस लगा हुआ था पूरा टीम कि अगर ये व्यक्ति अगर टिक जाएगा, ये खिलाड़ी, तो ये टीम जीत जाएगी, यानी कि हम उसके टीम जीत जाएगा। तो उसको क्या किया गया, उसको उतारने भेजा और उसको दही खिलाया गया कि दही खा लो, तुम्हारा लक अच्छा रह जाएगा, लक अच्छा बन जाएगा तो तुम क्रिकेट में टिके रहोगे। तो लक अच्छा बन जाएगा और टिके रहोगे। और वैसा ही कुछ हुआ कि वह दही खा के गया। दही उसको, जो टीम के खिलाड़ी था, उसने दही खिलाया और उसको उतार दिया। और क्या, उसने बल्लेबाजी इतनी अच्छी की कि वह मैच जीत गया। तो दही खिलाया, उसका लक बन गया और वह अंतिम तक, मैच के अंतिम तक टिका रहा बल्लेबाजी करने में। तो लक बना रहा और अंतिम क्षण तक टिका रहा। लैक्टिक अम्ल, तो दही खिलाया था, दही से लक बनता है और अंतिम क्षण तक टिका रहता है। तो लक बनता है तो लैक हो गया, और टिका रहता है तो टिक हो गया। लैक्टिक अम्ल याद रख लेंगे, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक, तो हमें आशा है कि ये आपको याद हो गया होगा। अब दूसरा सुनते हैं, चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए, आपने देखा होगा कि शाम के समय में बूढ़े व्यक्ति लोग या बुजुर्ग व्यक्ति लोग जो हैं, गांव समाज के लोग, वो क्या करते हैं, टहलने निकलते हैं। घर से टहलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं दुकान भिड़ जाती, यानी कि है कहीं दुकान भिड़ जाता है उसको, तो क्या करते हैं, वह चाय पीने लगते हैं उसमें, दुकान के पास बैठ जाता है चाय पीने। तो बताइए आप, वो निकला था, घर से निकला था टहलने के लिए, टहलने के लिए निकला था, क्या किसने लिए निकला था? हम पूछेंगे आपसे किस लिए निकला था, तो आप बोलेंगे टहलने के लिए निकला था, टहलने के लिए निकला था। तो उसने चाय पी लिया, तो टहलने के लिए निकला था। तो टय से मतलब टहलना, और निकला था तो निक, टहलने के लिए निकला था, टय मतलब टहलना और निक मतलब निकला था। और उसने क्या किया, चाय पी लिया। तो इस तरह से याद रखेंगे, चाय पी लिया, टहलने के लिए निकला था तो चाय पी लिया, तो टैनिक अम्ल याद रख लेंगे बच्चों। ठीक, टहलने से टय याद रखेंगे, निकलने से निक याद रख लेंगे, तो टैनिक हो गया। अब देखिए, इमली अंगूर। अब इमली जो होती है, इतनी खट्टी पदार्थ होती है कि अगर को खा ले तो उसका दांत जो है इतना भोथा हो जाता है कि उसका दांत टरटराने लगता है, वह कोई किसी और रोटी को भी खा नहीं पाता है। भुज्जा तो अलग दूर की बात है, भुज्जा तो उससे चिबाया ही नहीं जाएगा, इतना खट्टा होता है इमली कि अगर कोई व्यक्ति खा ले उसका दांत टरटराने लगता है, यानी भोथा आ जाता है। तो टरटराने लगता है, दांत क्या करने लगता है, टरटराने लगता है, तो टाइट्रिक अम्ल। तो इमली में या अंगूर में कौन सा अम्ल पाता है? टाइट्रिक अम्ल, याद रख लेंगे। अब देखिए, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है टमाटर में। तो हुआ कुछ ऐसा कि दो व्यक्ति था,
उसका 2 भाई था। एक बड़ा भाई जेल चला गया किसी कारणवश और उसका छोटा भाई भी मुलाकात करने गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि सोचा कि छोटा भाई क्यों ना हम टमाटर का सब्जी लेके जाएं, भैया को खिला देंगे, जेल में तो टमाटर मिलता नहीं। तो गया हुआ जेल में भेंट मुलाकात किया अपने भाई से, टमाटर का सब्जी भी दे दिया और बोला भैया इसे खा लीजिएगा, जेल में तो टमाटर का सब्जी नहीं मिलेगा। तो बातचीत हुई, दोनों भाई में गहरा बात हुआ। फिर छोटा भाई बोला भैया ठीक है, तब आप रहिए जेल में, हम ओके चलते हैं। तो ओके मतलब ठीक है, ओके हम चलते हैं भैया, आप टमाटर का सब्जी खा लीजिएगा, जेल में तो टमाटर नहीं मिलता होगा सब्जी में, तो ओके हम चलते हैं। ओके हम चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? जेल से हम चलते हैं, मुलाकात कर लिए आपसे, हम चलते हैं। ओके जेल से हम, मतलब जेल वो भेंट करने गया था, तो जेल से हम चलते हैं। ओके हम जेल से चलते हैं, तो ओके से ओ का याद रख लीजिएगा, और जेल से चलते हैं तो जेली का याद रखिएगा। तो टमाटर का सब्जी लेके गया था भाई, तो जेली का आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ शांति मन से पूरी मनोभाव के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, आपको याद पक्का होगा, ठीक ना। तो टमाटर लेके गया था बड़े भाई से भेंट करने के लिए, कहाँ गया था? जेल गया था, और बातचीत हुई तो बाद में बोला ओके भैया हम चलते हैं जेल से, तो ओक जेली का हम याद रख लेंगे। अब देखिए, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी पूछे आपसे या बिच्छू पूछे या मधुमक्खी पूछे, एक बात तो है कि आप कहीं पर बैठे रहते हैं, अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो क्या होगा? किसी जगह बैठे हैं, आपको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? चींटी काट ले तो आपको क्या? आप फौरन खड़ा हो जाते हैं, झट से खड़ा हो जाते हैं, यानी कि फौरन खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं कि किसने हमें काटा, तो फौरन खड़ा हो जाते हैं। जब चींटी काटता है, बिच्छू काटता है, मधुमक्खी काटता है, तो मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू अगर आपको काटते हैं तो क्या करते हैं? फौरन खड़ा हो जाते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल याद रख लेंगे बच्चों, फौरन खड़ा होता है, फॉर्मिक अम्ल आ गया। अब देखिए, विटामिन सी और आंवला, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आप इस तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक ना। पूछा जाता है आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी पूछे या आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जिसके शरीर में विटामिन के कमी रहेगा वो व्यक्ति दुर्लभ होता है, कमजोर होता है, लेकिन जिसके शरीर में विटामिन रहेगा वो हष्ट पुष्ट रहेगा। हष्ट पुष्ट मतलब ताकतवर रहेगा, समाज में वो ऐश करता है। ऐश करना मतलब, अब ऐश करता है, जिसके शरीर में विटामिन का कमी नहीं रहता वो व्यक्ति क्या करता है? ऐश करता है। ऐश करता है, आंवला खाता है, आंवला खाता है वो व्यक्ति, उसके शरीर में विटामिन की पूर्ति होते रहता है। ऐश करता है, ऐश किस पे करता है? अब ऐश जो करेगा वो किस पर करेगा? अब भाई ऐश करना है तो कार ले लिया, कार पे करेगा, कार पे करेगा। ऐश किस पर करेगा? कार पे करेगा। और दूसरा, गांव के लोग उसको क्या कहेगा? ये लड़का तो वीक हो गया, इसका पिताजी कितना सीधा साधा था, पिताजी से भी ज्यादा वीक हो गया, तो एस कार्बनिक। अब बताइए, जिसके शरीर में विटामिन सी रहेगा वह क्या बच्चों? एस करेगा। किस एस करेगा? और वो लड़का वीक हो जाता है, एस्कार्बिक याद रख लेंगे। तो एस्कार्बिक अम्ल, एस करता है किस पर करता है? कार पे करता है, लड़का क्या हो गया? वीक हो गया, तो एस्कार्बिक अम्ल याद रख लेंगे। विटामिन का सी, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाता है? एस्कार्बिक अम्ल पाता है। इस तरह से याद रखेंगे बच्चों। अब देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाता है? मैलिक अम्ल पाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, मैलिक को हम मालिक मानते हैं। सेब भाई कौन खाता है? मालिक लोग खाते हैं ज्यादा, मालिक लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वह सेब खाते हैं, तो मालिक लोग सेब खाते हैं, तो मैलिक अम्ल याद रख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए सिरका, तो सिरका में, अब देखिए सिरका में क्या छिपा हुआ है? सिर छिपा हुआ है, सिर छिपा हुआ है कि नहीं? तो सिर छिपा हुआ है, यहाँ एसिटिक अम्ल छुपा है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखना? तो सिर मतलब हुआ माथा, और हम चाहते हैं, मान लीजिए गर्मी का सीजन करता है और आप बरामदे पे बैठे हैं और रूम में एसी लगा हुआ है और बरामदे पे पंखा भी नहीं लगा हुआ, पूरा गर्मी चढ़ गया आपको, आप क्या करेंगे? तो एसी वाला रूम का खिड़की खोलेंगे, उसमें सिर घुसा के टिका देंगे। भाई एसी का हवा खाओ तो मस्त बुलंद हो जाएगा, अब जो आपका मिजाज क्या हो जाएगा? मस्त हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। तो आपका मन क्या चाहेगा गर्मी के सीजन में? कि हम एसी वाले रूम में सिर टिका दे, सिर मतलब माथा को टिका दे। तो एसी वाले रूम में सिर क्या कर दे? टिका दे। तो देखिए यहाँ ए सी, और यहाँ देखिए टिकाना को टिक, एसी टिक, एसी वाले रूम में सिर टिका देते थे, एसी टिक हम याद रख लेंगे, आपको पक्का याद हो गया होगा। अब देखिए, अम्ल पित्त या अमाशय, अमाशय कहाँ होता है? पेट में होता है, जिसे हम
जठर भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं, ठीक ना। तो अमाशय जो है वहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम पर, हाइड्रोक्लोरिक नाम के अम्ल पाया जाता है। देखिए क्लोरिक किसको कहते हैं, क्लोरीन को, क्लोरिक को आप क्लोरीन मानिए। क्लोरीन क्या होता है, आप कोई भी भोजन खाते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा जितनी रहेगी आपको उतना लाभदायक होगा। गांव के लोगों के लिए अधिक क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए, शहर के लोगों के लिए थोड़ा कम भी रहता है तो चलेगा, क्योंकि वह खेतों में काम नहीं करता है। तो क्लोरीन जो है, आप कोई भी बिस्कुट खाइए, कोई भी नमकीन कुरकुरे खाइए, उस पर क्लोरीन की मात्रा लिखी रहती है। तो आपको जितना अच्छा आपको क्लोरीन मिलेगा, जितना आपको क्लोरीन ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छा आप स्वस्थ रहेंगे ना। तो हाई क्लोरीन मिलना चाहिए आपको। आप क्या बोलेंगे, हमको हाई क्लोरीन मिलना चाहिए, हम कोई भी चीज़ खाएं तो आमाशय में, पेट में हाई क्लोरीन मिलना चाहिए। तो हाई क्लोरीन मिलना चाहिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रख लेंगे, जिसे हम इंग्लिश में अगर शॉर्ट में कहें तो HCl अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शॉर्ट में HCl अम्ल कहते हैं। अब देखिए नींबू, संतरा, नारंगी, नींबू, संतरा, नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसे हम साइट्रिक भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो नींबू जो है, देखिए नींबू को नी ले लिया आगे से, संतरा का संग सो ले लिया और नारंगी के नारंगी, ठीक ना। संतरा को ही नारंगी बोला जाता है। तो कुछ इस तरह के शब्द बने, क्या बने, निशना। निशना को आप निशाना मानिए, ठीक ना। तो निशाना होनी है, निशाना को आप निशाना मानिए। निशाना कैसा होना चाहिए, आप बताइए, निशाना कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, सटीक होना चाहिए। तो निशाना सटीक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ साइट्रिक क्या हुआ ना, कुछ मिलता जुलता शब्द है। तो साइट निशाना सटीक होना चाहिए, साइट्रिक। तो नींबू, संतरा और नारंगी में क्या, कौन सा अम्ल पाता है, साइट्रिक अम्ल पाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आशा करते हैं कि यह आपको याद हुआ हो गया होगा, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह से वीडियो आपको किस टॉपिक पर बना के दें, जिससे आपको याद रखने में, याद करने में आपको सुविधा महसूस हो। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।